हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं कुछ फॉर्मूले ले रही हूँ रोटेशनल डायनामिक्स फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के। थोड़ा सा समझेंगे और ये फॉर्मूले आप नोट करेंगे। आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए और साथ में इनको नोट करिए, साथ में लर्न करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल डायनामिक्स। तो रोटेशनल डायनामिक्स में रोटेशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या है और डायनामिक्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, डायनामिक्स आप जानते हैं, डायनामिक्स होता है मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, क्या रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए। तो सर्कुलर मोशन में हम मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स होते हैं। अगर सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हम टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डायनामिक्स की बात करें तो ये इसका डेफिनेशन है। दिस इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है रीजंस पे कि क्या रीजन होते हैं मोशन के। सेकंड टर्म है रोटेशनल। रोटेशनल का मतलब होता है पार्टिकल्स का सर्कुलर पाथ में मोशन। तो रोटेशनल मोशन है, एक रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो कोई अगर डिस्क घूमती है कोई, तो उसमें सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं। दैट मीन्स मोशन ऑफ पार्टिकल, अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रहे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन में कुछ फॉर्मूले जो आएंगे वो क्या आएंगे। और यस, एक और चीज है इसमें कि सर्कुलर मोशन में हम एंगुलर के टर्म में पढ़ रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये सारी चीजें। तो एंगुलर टर्म और लीनियर टर्म, इनमें क्या डिफरेंस होता है। एंगुलर हम यहां पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड सर्कुलर मोशन करता है, फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड सर्कुलर मोशन करता है, या अगर वो पॉइंट फिक्स नहीं हो तो अगर वो अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड करता है, जैसे दिस इज सेंटर ऑफ मास, यहां पे अगर मैं इसको ऐसे पुश करूंगी तो ये रोटेट करेगा। ठीक है, तो उसमें जितने वेरिएबल्स आते हैं जो डिस्क्राइब करेंगे मोशन को, उनके साथ हम एंगुलर टर्म यूज कर, एंगुलर एक तरीके से प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं। और हम नॉर्मल वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनकी जो एनालॉगी है वो आपके टेक्स्ट बुक में या आपने पढ़ाई होगा चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। बी इज लीनियर वेलोसिटी, आर इज रेडियस। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई टी, टी इज टाइम, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, यहाँ पे एन फ्रीक्वेंसी है। एन इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड भी होता है, दिस इज टाइम पीरियड। तो एन इज इक्वल टू जब हम 1 बाई टी लेते हैं तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है ओमेगा का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अगेन ओमेगा वी नो दैट 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी होता है। तो अगर हमको ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाना है, आपको क्या करना है कि ये सारे फॉर्मूले लर्न नहीं करना है, लेकिन जो उसके बेस हैं, बेसिक हैं, वो लर्न करने हैं। तो जैसे ओमेगा इज इक्वल टू, जो बेसिक फॉर्मूला है ओमेगा का, वो है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, ये वाला फॉर्मूला 2 पाई एन। अब एन इज इक्वल टू क्या है, 1 बाई टी है। तो आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं और इसको इस पे फिक्स कर सकते हैं। ये मतलब है अगर न्यूमेरिकल आपके डिफरेंट डिफरेंट वेज से आते हैं, देन यू कैन इंटरकनेक्ट देम। अगेन वी नो दैट 1 बाई टी इज इक्वल टू एन होता है, तो यू कैन पुट एन ऑल्सो। अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें टाइम भी है आपको, फ्रीक्वेंसी भी है आपको और डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, देन you can convert accordingly. Next is angular acceleration. Angular acceleration, मैं करेक्शन कर लेती हूँ। This is L. Angular acceleration अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसका मतलब है ये एंगुलर वेलोसिटी फाइनल माइनस एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी। इनिशियल वेलोसिटी को हम ओमेगा नॉट से भी डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 1 लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। तो N1 और N2 के टर्म में यू कैन सब्स्टिट्यूट। फिर आगे बढ़ते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन में V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। अगेन आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं। अब आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम AC या AR से भी डिनोट करते हैं। यहां पे आप AC लिख सकते हो या हम इसको AR से भी डिनोट करते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एंड V का ओमेगा का ये रिलेशन है, दिस वी नो आर ओमेगा। ठीक है, फिर से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये वाले टर्म में भी हमको मिल सकता है। मतलब आपका एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आप इस टर्म में भी। नाउ स्टार्ट करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, इससे पहले हमने देखा आप रेडियल एक्सेलरेशन देखा हमने और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जब वेलोसिटी टेंजेंशियली चेंज होती है, मतलब रिजल्टेंट जो एक तरीके से रिजल्ट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जब होता है तो हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। जब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ते हैं वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम AT से डिनोट करते हैं, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, पूछते भी एग्जाम में। तो AT इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, आर इसमें रेडियस है और जो अल्फा है हमारा वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है सर्कुलर मोशन में, इसका ये फॉर्मूला है जो कॉमन फॉर्मूला जो हम बहुत यूज करते हैं इस चैप्टर में, mv² डिवाइडेड बाई आर। इसको हम ओमेगा के टर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी यूज होता है। तो ओमेगा के टर्म में हम v से चेंज करते हैं बिकॉज वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये चेंज होके ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा हमको। अगेन हम सेंट्रीपिटल जो फोर्स है हमारा उसको हम n फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हमको चेंज करना है तो ओमेगा का रिलेशन मालूम है हमको, फ्रीक्वेंसी से 2πn होता है, तो वी कैन चेंज दिस वे। बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं हम इसको, हमको टाइम पीरियड के टर्म में करना है तो फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड से क्या रिलेशन है वो भी मालूम है हमको, तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जब स्टैटिक जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, तो इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं हम। दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है ये म्यू एन आपको मालूम है, दिस इज नॉर्मल भी जब mg को बैलेंस करता है तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। रिपीट करती हूं एक बार, जब स्टैटिक फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल यहां पे लिखा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, फिर एफएस का जो वैल्यू है वो हो जाएगा, तो एफएस का जो अपर लिमिट होता है वो होता है म्यू एस एन, यहां पे आप सिंपल म्यू भी लिख सकते हैं, तो म्यू कोफिशिएंट है एफएस का, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एन इज इक्वल टू mg को बैलेंस करता है तो n इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा यहां पे, ठीक है। फिर दो और सर्कुलर मोशन में इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर और सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं इसको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है आउटवर्ड दी सेंटर, सेंटर से दूर, जो कि ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ फॉल होने से बचाता है, तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स होते हैं, दीज आर नॉट रियल फोर्सेस। फॉर्मूला देखें तो इसमें माइनस का साइन हम पुट करते हैं, इसमें प्लस का साइन पुट करते हैं। अगेन दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां पे माइनस प्लस हम क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि आर जो आपका जो पोजीशन वेक्टर है उसका डायरेक्शन होता है आउटवर्ड दी सेंटर अलोंग दी सेम दिस, सेंट्रीपिटल फोर्स के ही अलोंग होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है सेंटर से बाहर की तरफ, लेकिन सेंट्रीपिटल का होता है अंदर की तरफ, तो ये डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पे, दिस इज पोजीशन वेक्टर, ये आपका दिस इज यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बता रहा है, और ये साइन बता रहा है इसका कि ये माइनस, मतलब आर का जो डायरेक्शन है बाहर, इसका डायरेक्शन है अंदर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अलोंग दी आर होता है और ये टुवर्ड्स दी, इनका डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन पुट करते हैं। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं इसलिए इनके रिलेशन में यहाँ पे नेगेटिव साइन लगता है। अब आता है बैंड एंड अनबैंक्ड रोड, तो ये वाला भी हमने पार्ट पढ़ा। बैंड मालूम है आपको, अनबैंक्ड मालूम है। देखो बैंड रोड कैसे होती है, जैसे ये प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे अगर एक ऑब्जेक्ट को जाके सर्कुलर मोशन करना है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, इसको सर्कुलर मोशन करना है, तो इसको थोड़ा सा टफ होता है ऐसे में सर्कुलर मोशन करना, तो उसको हम कहते हैं अनबैंक्ड। तो अनबैंक्ड इस केस में कितनी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी होनी चाहिए, कितना लीनिंग एंगल होना चाहिए, मतलब उसको कितना लीन करना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो V मैक्सिमम टू अवॉइड स्किडिंग ऑन, अब अगर ये ऐसे प्लेन सरफेस में जा रहा है और ऐसे टर्न कर रहा है और बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा है तो स्किडिंग हो सकती है, फिसल सकता है, तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी। इसमें से फिर से म्यू एस आपने देखा, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, RG आपको मालूम है। एंगल ऑफ लीनिंग इतना होना चाहिए, इसको नोट करेंगे। tan इनवर्स V वेलोसिटी है, RG आपको मालूम है। मिनिमम सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट अनबैंक्ड। अनबैंक्ड का आप अलग से लर्न करेंगे। और अगर बैंकिंग है रोड की, अगर रोड बैंड है, बैंड का मतलब अगर
जहां पे कर्व है वहां पे थोड़ा सा ऊपर उठी हुई है रोड, ऐसे जैसे ये प्लेन है और जहां पे आपके टर्न होता है वहां पे इतना थोड़ा सा उठा हुआ है किसी पर्टिकुलर एंगल पे। अब इसके ऊपर से जा रही है कार या कोई भी व्हीकल, उसको हम कहते हैं बैंड। तो बैंड रोड में अगेन एंगल है जो दैट इज सेम, ये एंगल ऊपर भी था, एंगल ऑफ लीनिंग। अब इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, ये थ्योरी में आते हैं डिराइव करने के लिए, इनको आपको लर्न करना है। मोस्ट सेफ स्पीड, मतलब इनका डेरिवेशन लर्न करना है आपको। मोस्ट सेफ स्पीड VS इज इक्वल टू RG tan थीटा, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए स्पीड, वो ये रिलेशन है इसका। तो दोनों के ही रिलेशन के डेरिवेशन आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के फॉर्मूले लेके आऊंगी। आप ये सारे नोट करिए पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, कैसे भी। थैंक यू।